बिहार विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। उसी के बीच अभी कई विधायक विधानसभा परिसर के बाहर दिखे हैं और अभी यहाँ पर 10 किलो अनाज फ्री देने की मांग कर रहे हैं और एक तरफ वही खड़ा है। आप किस चीज में इन्होंने बजट में प्रावधान किया है? प्रावधान जो है गरीबी दूर करने के लिए, लोगों को घर बनाने के लिए, नौकरी के सवाल को लेकर के बजट में जो प्रावधान करना था नहीं किया। सबसे भद्दा मजाक किया है कि जो सामाजिक रूप से जो आसक्त लोग हैं उनको 400 रुपया माहवारी जो है भत्ता दिया जाता है, जो जीने के लिए बिल्कुल आप देख रहे थे सदन के अंदर बीपी तपा रहे थे और उनका जो यात्रा चल रहा था उस यात्रा में भी कभी आपको सम्राट चौधरी उनके बगल से दूर नहीं होते थे। सुबह उठते हैं, हम बिहार की सरकार से करते हैं, इस केंद्र की सरकार से करते हैं, क्योंकि केंद्र का ये योजना है 10 किलो अनाज पूरे देश में गरीबों को सरकार, भारत की सरकार दे, बिहार की सरकार दे। यही हम लोग आज मोदी जी दे रहे हैं अभी कुछ। अरे मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो में दोनों शाम गरीब को भोजन मिलेगा। तो जो 10 किलो करे उसको देना ही है तो 10 किलो करे। हम 10 किलो अनाज देने की मांग करते हैं। 10 किलो में पेट भर जाएगा, एकदम भर जाएगा। एक परिवार का पेट भर जाएगा दोनों सब। आज का कल बजट पेश हुआ, आप जानते हैं, और बजट को कहा गया है ये गरीबों का बजट है, लेकिन जब बजट के पूरे पन्ने को उलट करके देखिएगा तो पता चलेगा कि गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है। अगर गरीबों के लिए बजट होता तो गरीबी दूर करने के लिए जो एक योजना उन्होंने बनाया था कि 94 लाख लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो है गरीब है उनके जीविका के लिए इसमें व्यवस्था करेंगे, कोई उसकी चर्चा बजट में नहीं किया। दूसरी बात है कि आसक्त लोग जो हैं, पूरी तौर पर जो है निर्धन लोग जो हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए 400 रुपया का जो है आप पेंशन देते हैं। दोनों टाइम बिस्कुट और चाय नहीं हो सकता, खाना कैसे मिलेगा? ये जो बड़ा सवाल है, जबकि देश के अंदर 8 राज्य में कहीं 1000 रुपया पेंशन है, कहीं 2000 रुपया पेंशन है, कहीं पर जो है आप जान लीजिए 2500 रुपया पेंशन है। केरल में बाएं बाजू की सरकार है, वहाँ 3000 पेंशन है। हम लोगों ने केरल के तरह 3000 रुपया पेंशन की मांग किया है और हम प्रदर्शन के माध्यम से 5 किलो अनाज जो फ्री की बात जो किया है, 5 किलो में कोई इंसान 1 महीना जिंदा खा करके नहीं रह सकता। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप नहीं 15 किलो 20 किलो दे सकते हो तो कम से कम 10 केजी फ्री अनाज सबके लिए दो। बोल रहे हैं कि अब तक की सबसे बढ़िया बिहार का बजट है। सम्राट चौधरी जी से हम जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बढ़िया बजट, इतना ही बड़ा बजट 5 में भी था। मुद्रास्फीति दर को देख लीजिए, जो 5 में मुद्रास्फीति था वही आज जो मुद्रास्फीति है, अगर इसको मिला के देखिएगा तो बजट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। मुद्रास्फीति को देखिए जोड़ करके ना, आप रुपये में नहीं देखिए। उस समय रुपये का वैल्यू क्या था और आज रुपये का वैल्यू क्या है, तब आपको पता चलेगा कि वो कहाँ है। सम्राट जी को जान लीजिए कि सिर्फ शहर चकचकाते रहे, चकाचौंध रहे, लेकिन गांव की गरीबी कैसे दूर होगी इसका कहीं पर इसने जिक्र नहीं किया। इसलिए इस बजट को हम लोग मानते हैं कि अमीरों का बजट है, गरीबों के साथ मजाक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर फोकस होना चाहिए। ये सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने से इंकार कर दिया। लंबे सम्राट चौधरी बोल रहे हैं अब तक की सबसे बढ़िया बजट है, विरोध करने वाले लोग सही नहीं है। भाई एक बात, अब सम्राट चौधरी की कितने बढ़िया सोच है कि बजट बन रहा है, उसमें आपने देखा कि आज कृषि विभाग भी रोड बनाएगा, कृषि विभाग भी रोड बनाएगा, आप देख लीजिए। और बाद में शुद्धि पत्र जारी कर किया जाता है। तो ये 3 महीने से बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, उनके अधिकारी और सम्राट चौधरी क्या कर रहे थे? जिस आदमी को ये सेंस नहीं है कि कृषि विभाग कृषि के काम करता है, वो आदमी, वो मंत्री अब कृषि विभाग से सड़क बनाएगा। इससे बड़ा दुर्दिन की बात क्या हो सकती है? जिस मंत्री की इतना सेंस नहीं, वो बिहार की जनता के लिए अच्छा बजट कैसे बनाएगा? अच्छा बजट का मतलब था जो है 200 यूनिट फ्री बिजली देना। अच्छे बजट का मतलब था 10 किलो फ्री राशन देना। अच्छे बजट के बात था कि सामाजिक सुरक्षा के पेंशन को केरल मॉडल के तौर पर 3000 करना। अच्छा बजट का मतलब था नौजवानों के लिए कितने कल कारखाने खुलेंगे, उसमें प्रोविजन हो जाए। अच्छा बजट का मतलब था
कि हमारे बिहार के जो यूनिवर्सिटीज है, जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर दयनीय है, वहाँ लेक्चरर्स की पोस्टिंग नहीं है, तो उस पर कोई फोकस किया गया होता तो हम समझते हैं कि अच्छा बजट है। ये बजट जो है ठेकेदारों का है, अधिकारियों का है, राजनेताओं का बजट है। इससे बिहार के जनता को कोई भलाई होने वाला नहीं है। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से अभी विधानसभा में और भी विधायक आए हैं, झुनझुन्ना लेकर आए हैं और इस झुनझुन्ना को हम देखते हैं। लॉलीपॉप और झुनझुन्ना के अलावा कुछ नहीं चलिए देख रहे होंगे झुनझुन्ना लेकर आए हैं, क्या बोलेंगे? दिया गया है झुनझुन्ना लेकर क्यों आए हैं? जी महिलाओं के लिए एक हाथ में लॉलीपॉप, एक हाथ में झुनझुन्ना समझ 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं महिलाओं के खाते में पैसा जाना दिया गया, लेकिन नौकरी तो मिल रही है, नौकरी देने विशेष राज का दर्जा था, उसका क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? पहले विजुअल करो इसकी बात। चलिए देख रहे होंगे क्या चीज है विधायक जी, ये क्या लाए हैं विधायक जी? लॉलीपॉप लेकर पहुंचे, लॉलीपॉप लॉलीपॉप एक हाथ में लॉलीपॉप और एक हाथ में झुनझुन्ना। जी बिहार के बजट में कल जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही गई, ना तो युवाओं को रोजगार के लिए कुछ कहा गया, न ही महिलाओं के मान सम्मान में जो माई बहन के खाता में 2500 रुपया भेजना था उसके लिए कोई नई योजना आई, ना युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बोला गया। और जिस तरीके से वृद्धा पेंशन का जो राशि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने की बात कही गई थी, वो मांग तेजस्वी जी के द्वारा रखा गया था, लेकिन सरकार ने उस मांगों पर विचार नहीं किया। आप देख लीजिए कि न तो मुफ्त बिजली की घोषणा की गई, आखिर सबसे महंगा बिजली दर बिहार में क्यों? सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा बिहार में क्यों? बगल में यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में माई बहन के खाते में 2500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं दिया जा सकता? आपका झारखंड जो है बिहार से छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे माई बहन के खाता में 2500 रुपया हर महीने दिया जा रहा है। तो बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके, लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या? झुनझुन्ना और लॉलीपॉप लिए हुए हैं, झुनझुन्ना एक हाथ में लॉलीपॉप। पूरा विधायक राजद के विधायक नीलेश रोशन झुनझुन्ना और लॉलीपॉप लेकर आए, बजट के विरोध में कई बातें बोल रहे थे और सुना रहे थे। तो अभी देखते रहिए और भी कुछ होगा विधानसभा में, वो सभी बातें हम सुनाते और दिखाते रहेंगे झकास भारत के माध्यम से। धन्यवाद।